27 फरवरी सन 2019 को भारतीय पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तानी इलाके में गिरने के बाद ये समझकर जय हिंद के नारे लगाना शुरू कर दिए कि वो भारतीय इलाके में गिरा है। ताहम इसकी गलतफहमी तब दूर हो गई जब लोगों ने इसे घेर कर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। 27 फरवरी सन 2019 को बालाकोट के गांव जाबा पर इंडियन तैयारों की बमबारी के एक दिन बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके हुड़ा में पाकिस्तान की फिजाइया ने इंडियन जेट गिराकर फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तार किया था। अभिनंदन को तो चंद दिन की कैद के बाद रिहाई मिल गई थी, मगर इनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, इंडियन जहाज के गिरने के बाद क्या हुआ था, ये बात ज्यादा लोग नहीं जानते। बीबीसी ने हुड़ा में इन अफराद से मुलाकात की जो कि इस तारीखी वाक़े के ऐनी शाहिद थे और इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल से 4 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम आज़ाद जम्मू कश्मीर के जिला समाहनी के इलाके हुड़ा में पहाड़ की चोटी पर बने घर के वसी और इस सहन में चौधरी मोहम्मद रज़ाक फोन पर बातचीत में मसरूफ थे कि इन्हें 2 धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। एक ही दिन पहले इंडियन फिजाइया की पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी और बालाकोट के करीब बमबारी के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा थे। चौधरी रज़ाक कहते हैं कि हालात कशीदा थे और सुबह से जहाज उड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अपने सहन में बैठे चौधरी रज़ाक ने सामने इशारा करके बताया कि थोड़ी देर बाद मुझे सामने आसमान में धुएं का ह्योला सा दिखाई दिया। जब धुआं नीचे आया तो आग के नारंगी गोले में बदल गया। मैं फौरन भांप गया कि जहाज का मलबा है। वो कहते हैं कि पहले तो इन्हें शुबा हुआ कि पाकिस्तान का जहाज भी हो सकता है। फिर इन्होंने गर्दन मोड़ी तो सामने पहाड़ियों पर कोई पैराशूट से उतरता नजर आया। कहते हैं मैंने फौरन अब्दुर्रहमान को फ़ोन किया जिनका घर इस पहाड़ के बिल्कुल सामने था जहां पैराशूटर उतर रहा था, और इन्हें कहा कि फ़ौरन जाओ और देखो कि ये कौन है। अब्दुर्रहमान ने पैराशूट देखते ही हाथ में पानी का जग पकड़ा और तेजी से पहाड़ी चढ़ने लगा। पहले तो पैराशूट को देखकर लग रहा था कि ये इस दरख्त पर गिर जाएगा। अब्दुर्रहमान ने पहाड़ी चढ़ते हुए दरख्त की तरफ इशारा करते हुए बताया। फिर पायलट ने महारत से इसका रुख मोड़ा और आराम से पहाड़ी के ऊपर हमवार जमीन पर उतर गया। अब्दुर्रहमान के मुताबिक जब पैराशूट बहुत नीचे आया तो इसकी रस्सी के साथ लगे हुए इंडिया के झंडे से इन्हें पता चल गया कि ये पायलट इंडियन है। इन्हें बाद में मालूम हुआ कि इसका नाम अभिनंदन था। अब्दुर्रहमान के मुताबिक अभिनंदन ने मुझे देखा और चंद कदम नीचे उतर आया। इसके हाथ में एक पिस्तौल था जो इसने मुझ पर तान दिया और सवाल किया, ये इंडिया है या पाकिस्तान? अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने कहा इंडिया। इसने सवाल किया कौन सा इलाका? मैंने झूठा जवाब दिया कि ये कला का इलाका है। ये सुनते ही अभिनंदन पहाड़ी में बनी एक छोटी सी खो से कमर टकाकर नीम तराश हो गए और अपना पिस्तौल पेट पर रखा और दोनों हाथ उठाकर जय हिंद का नारा लगाया। अब्दुर्रहमान का कहना है कि इसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि मेरी कमर टूट गई है, मुझे पानी पिलाओ। उस वक्त तक अभिनंदन को यही अंदाजा था कि वो इंडिया के किसी गाँव में उतरे हैं, लेकिन इतनी देर में हुड़ा के दीगर रहायशी भी पहाड़ी के नीचे जमा हो गए थे, जिनमें से किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा दिए। यूँ अभिनंदन को खबर हो गई कि वो इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। अब्दुर्रहमान के मुताबिक वो फौरन चौकन्ना हो गए। इन्होंने अपनी पतलून पर नीचे की तरफ बनी जेब का बटन खोला और हाथ से ही एक छोटा सा कागज निकालकर इसका छोटा सा तावीज़ बना लिया और इसे निकल गए। इस दौरान अभिनंदन ने मुसलसल पिस्तौल का रुख मेरी तरफ किए रखा। फिर एक और कागज निकाला जो कि बड़ा था, इसके छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर तेजी से पहाड़ी से नीचे की तरफ भाग गए। 65 साल अब्दुर्रहमान कहते हैं कि इस दौरान बार बार इनका दिल चाह रहा था कि वो अभिनंदन पर छलांग लगाकर इसे काबू कर ले, लेकिन अभिनंदन के हाथ में पिस्तौल होने की वजह से वो अपने इरादे से बाज रहे। जब वो नीचे की तरफ भागे तो अब्दुर्रहमान और दीगर देहाती अभिनंदन का पीछा करने लगे और कुछ लोगों ने इन्हें रोकने के लिए इन पर पत्थर भी बरसाए। थोड़ी देर सड़क पर भागने के बाद अचानक अभिनंदन ने अपना रुख उस जानिब मोड़ लिया जहां से जहाज के मलबे का धुआं आसमान पर उठता दिखाई दे रहा था। ताक़ुब करते लोग फिर इनके पीछे भागे। एक जगह पर पानी का नाला देखकर अभिनंदन ने इसमें छलांग लगा दी और देहातियों ने नाले के गिर्द घेरा डाल दिया। इसी असना में अब्दुर्रहमान ने अपने मोहल्लेदार मोहम्मद रफीक को फ़ोन किया और कहा कि बंदूक लेकर नाले पर पहुंचो। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि वो बंदूक लिए नीचे उतर रहे थे कि एक जज्बाती नौजवान ने इनसे बंदूक छीन ली। मैंने उसे आवाज़ दी कि इसे गोली नहीं मारनी, इसे जिंदा पकड़ना है। मोहम्मद रफीक ने बताया कि जब वो नाले तक पहुंचे तो हमारे फौजी जवान वहां आ चुके थे। एक फौजी ने पानी में छलांग लगाई और अभिनंदन को दबोच लिया। फौजी के साथ गांव वाले भी पानी में उतर गए। फौज को देखते ही अभिनंदन ने पिस्तौल नीचे फेंक दिया और हाथ ऊपर उठा लिए, जिसके बाद वो इन्हें गिरफ्तार करके गाड़ी में डालकर ले गए। अभिनंदन को तो तैयारा गिरने के कुछ ही देर बाद हिरासत में ले लिया गया। ताहम इनके जहाज का मलबा कई रोज तक हुड़ा से मुल्क का कोटला मोहल्ले में पड़ा रहा। ऐनी शाहिद मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि पहले दिन तो देर तक इसमें आग लगी रही और वक्फे वक्फे से धमाके होते रहे, लेकिन आग बुझने के बाद दूर दूर से लोग ये मलबा देखने आते रहे और इसके पास तस्वीरें बनाते रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।